नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जटाशंकर एजुकेटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साला दर्पण पर स्माइल 2 का एक नया टैब शुरू हुआ है, वो किस प्रकार काम करेगा, उसमें होमवर्क की एंट्री किस प्रकार करनी है। सभी शिक्षकों को ये एंट्री करना अत्यावश्यक है। सारी जानकारी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। दोस्तों, कोई बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है साला दर्पण पर स्माइल 2 में होमवर्क की एंट्री करना। सबसे पहले हमें हमारे क्लास टीचर की मैपिंग करनी होगी, जो स्कूल के साला दर्पण से होगी। उसके बाद स्टाफ विंडो से वह अध्यापक अपनी क्लास की एंट्री करेगा। तो पहले हम वो मैपिंग कर लेते हैं। संस्था प्रधान भी वो क्लास टीचर की मैपिंग कर सकता है या खुद अध्यापक भी मैपिंग कर सकता है। तो चलिए हम चलते हैं साला दर्पण के होम पेज पर, अर्थात हमारे स्कूल का जो साला दर्पण है उसे हम लॉगिन करते हैं। देखिए दोस्तों, हम ये साला दर्पण के होम पेज पर आ गए हैं। हमने हमारे स्कूल का साला दर्पण लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है स्माइल 2 और उसके साथ ही एक टैब दिया है स्टाफ। तो हमें पहला काम है हमारा, हमें स्टाफ वाले टैब पर क्लिक करना है, क्योंकि यहीं से हमें क्लास टीचर की मैपिंग करनी है। तो मैं इस स्टाफ वाले टैब पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये सब ऑप्शन हमारे सामने खुल जाते हैं, फ्रॉम अप्रूवल, क्लास टीचर मैपिंग। तो इस क्लास टीचर मैपिंग वाले पर हमें क्लिक करना है। जो क्लास टीचर मैपिंग वाला दिया हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। ये क्लास टीचर मैपिंग, यहाँ से हमें क्लास टीचर की मैपिंग करनी है। तो देखिए इस तरह का पेज हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, सेशन 20-21 चल रहा है। क्लास, आपकी स्कूल में जो भी क्लास है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। सेक्शन शो हो जाएगा यहाँ पर, और क्लास टीचर यहाँ पर सेलेक्ट क्लास टीचर, उस पर क्लिक करोगे आप इस पर, तो यहाँ से आप क्लास टीचर को सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे ये पहली क्लास है, क्लास 1 है, तो क्लास 1 का जो आप क्लास टीचर बनाना चाहते हो या जो क्लास टीचर है या आपकी जो क्लास है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये मैसेज आ जाता है, इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। इसको आप यहाँ से साइड में से क्रॉस पे से क्लिक करके इसे क्रॉस कर दीजिए। तो ये हमारा पहला काम था दोस्तों, पहला काम हमारा कंप्लीट हुआ, हमने क्लास टीचर की मैपिंग कर दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा खुद का स्टाफ विंडो ओपन करना है। हमारी स्टाफ विंडो की आईडी पासवर्ड डालकर हमें स्टाफ विंडो ओपन करना है। यहाँ से हमने हमारी क्लास सेलेक्ट करके हम क्लास टीचर बन गए हैं। कौन सी क्लास के बने हैं वो आपको पता है। अब आपको आपकी स्टाफ विंडो ओपन करनी है। देखिए यहाँ से हम स्टाफ विंडो लॉगिन करते हैं। आपको आता होगा सभी को स्टाफ विंडो लॉगिन करना, क्योंकि आप आपकी लीव एप्लीकेशन यहीं से भरते हो। तो मैं स्टाफ लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये ओपन हो रहा है स्टाफ लॉगिन। तो यहाँ पर देखिए आप स्टाफ लॉगिन पर अपना यूज़र नेम, जो आपकी आईडी है स्टाफ लॉगिन की वो, और आपके पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। देखिए दोस्तों, मैंने ये मेरा स्टाफ विंडो लॉगिन कर लिया है। अभी हम स्टाफ विंडो के होम पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में 3 लाइनें दिख रही हैं, उन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए होम है, नीचे स्माइल 2 सेकंड वाला ऑप्शन है स्माइल 2, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सब ऑप्शन खुलते हैं। इसमें स्माइल क्लास टीचर डिटेल, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट वीकली डिटेल। तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम स्माइल क्लास टीचर डिटेल चेक कर लेते हैं। तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए इसमें ऊपर आपकी डिटेल शो हो जाएगी और नीचे क्लास टीचर मैपिंग, जो आपने क्लास वहाँ सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जिस क्लास का आपको क्लास टीचर बनाया गया है, जैसे मुझे क्लास 5 का क्लास टीचर बनाया गया है, सेक्शन ए है, उसमें स्टूडेंट की संख्या 15 है, तो ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। ये मैंने चेक कर लिया। अगर इसमें कुछ बदलाव चाहते हो तो आप साला प्रधान से संपर्क करें या खुद अपने स्कूल के साला दर्पण पर जाकर, जो अभी मैंने प्रोसेस बताई थी इससे पहले, उसमें जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब वापस हम इन 3 लाइनों पर क्लिक करते हैं जो यहाँ पर हैं, उन पर क्लिक करके वापस स्माइल 2 पर क्लिक करते हैं, और ये दूसरा वाला ऑप्शन है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, इस पर अब क्लिक करते हैं। ये पेज हमारे सामने खुलता है। स्टूडेंट एसेस इन्फॉर्मेशन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्लास, आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास ऑटोमेटिक देखिए वही आ रही है जिसके आपको क्लास टीचर बनाया गया है। अगर 2 क्लास होंगी तो 2 क्लास शो हो जाएंगी, वहाँ पर आपको क्लिक करनी है। मुझे एक क्लास का बनाया गया है तो मैं क्लास 5 पर क्लिक करता हूँ, सेक्शन ए, और शो पर मैं अब
क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये बच्चों की डिटेल हमारे पास शो हो जाती है, क्लास 5 के बच्चों की। यहाँ पर विद्यार्थी का एसआर नंबर, विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, उसके मोबाइल नंबर। अब ये ऑप्शन है विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, कि विद्यार्थी कौन से माध्यम से शिक्षण कर रहा है। अब यहाँ से हमें उसको सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए इसमें ये ऑप्शन आते हैं कि विद्यार्थी क्या डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा अध्ययन कर रहा है, नॉन डिजिटल केवल कार्यपुस्तिका पाठ्यपुस्तक द्वारा, किसी भी प्रकार से नहीं, परिवार का पलायन हो गया है, किसी भी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी का पलायन हो गया है, किसी भी प्रकार से नहीं, या अन्य। इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि विद्यार्थी किसके माध्यम से अध्ययन कर रहा है। तो मैं यहाँ पर नॉन डिजिटल केवल कार्यपुस्तिका माध्यम पाठ्य पुस्तक द्वारा उस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये दूसरा है विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, कि विद्यार्थी किस प्रकार से गृह कार्य प्राप्त कर रहा है। तो मैं इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए उसमें ये ऑप्शन शो होते हैं कि डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, विद्यालय आकर, विद्यार्थी के पास कार्यपुस्तिका हैं, किसी भी प्रकार से नहीं, अन्य माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों द्वारा घर जाकर आदि। तो भाई किस प्रकार से विद्यार्थी गृह कार्य प्राप्त कर रहा है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस प्रकार से विद्यार्थी गृह कार्य प्राप्त कर रहा है। अगर विद्यार्थी के पास आप व्हाट्सएप द्वारा भेज रहे हैं तो डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, या अन्य माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों द्वारा घर जाकर आदि। तो मैं इसमें घर जाकर कि भाई विद्यार्थी को घर जाकर मैं गृह कार्य दे रहा हूँ, तो वो इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ इस सबमिट बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिए। इसी तरह आप सभी बच्चों की डिटेल भर दीजिए कि विद्यार्थी किस माध्यम से, उसका अधिगम का माध्यम क्या है, शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, और गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम क्या है। ये सब भर के आप सबमिट कर दीजिए सभी को। अब हमारा तीसरा काम है, हमें वापस उन 3 लाइनों पर क्लिक करना है, स्माइल 2 पर क्लिक करना है, और लास्ट वाला ऑप्शन है स्टूडेंट वीकली डिटेल, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें क्लास सेलेक्ट करनी है, वही क्लास हमारी जो है वो शो हो जाएगी। सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, ईयर सेलेक्ट करनी है, ईयर 2020। मंथ सेलेक्ट करना है, भाई कौन से मंथ की आप वीकली रिपोर्ट डाल रहे हो, जैसे मैं दिसंबर सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसमें वीक सेलेक्ट करना है, कौन सा वीक है, लास्ट वीक है, फर्स्ट वीक है, कौन सा है। तो मैं जैसे फर्स्ट वीक सेलेक्ट कर देता हूँ 1 से 7 और शो पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये डिटेल हमारे पास शो हो जाती है बच्चे की यहाँ पर, कि विद्यार्थी का एसआर नंबर, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम जो हमने भरा था वो शो हो गया, गृह कार्य का माध्यम जो भरा था वो शो हो गया। अब विद्यार्थी के होमवर्क अभ्यास पुस्तिका की जाँच का क्या माध्यम है, सेलेक्ट करते हैं हम डिजिटल क्या व्हाट्सएप द्वारा जाँच रहे हैं, या विद्यालय आकर, शिक्षक द्वारा घर जाकर। तो मैं इसमें शिक्षक द्वारा घर जाकर पर क्लिक कर देता हूँ। अब दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण किस प्रकार किया जा रहा है। इसमें हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, कार्यपुस्तिका के पेज की फ़ोटो आ रही है, डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा व्हाट्सएप पे साझा किए गए गृह कार्य, नोटबुक पर पत्र पेज की फ़ोटो आ रही है, नॉन डिजिटल कार्यपुस्तिका की जाँच, नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य, नोटबुक पर पत्र की जाँच। तो हम नॉन डिजिटल कर देते हैं इस पर। और विद्यार्थी के यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर की दिनांक बननी है कि भाई विद्यार्थी से बात किस दिनांक को करी थी। वो दिनांक भरने के बाद हमें यहाँ पर हम डेट भर देंगे कि भाई कब हमने विद्यार्थी से बात की थी। उसके बाद हमें इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पर क्लिक करते इस तरह का मैसेज आ जाएगा, द रिकॉर्ड एड अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ से हमें ओके कर देना है। इस तरह आपको सभी बच्चों की डिटेल भरनी है। अब ये अध्यापक का, क्लास टीचर का काम कंप्लीट हो गया है सारा। अब लास्ट काम बचा है संस्था प्रधान का। अब वो चेक करेगा अपने स्कूल के साला दर्पण पर जो स्माइल 2 का टैब आया है, स्माइल 2 का ऑप्शन आया है, उस पर वो चेक करेगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं उस पर जाकर। तो ये साला दर्पण का होम पेज है, यहाँ पर ये स्माइल 2 वाला टैब दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्लास डालनी है, सेक्शन डालना है, टीचर डालना है, वही जो टीचर है उस क्लास का, और शो पर क्लिक करना है। तो आपको उसकी रिपोर्ट दिखा देगी कि भाई उसने क्या क्या फिल किया है। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ये स्माइल 2 का साला दर्पण का काम कंप्लीट हुआ।